अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा पत्थर दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। मनाहिल आती है तो हन्नान बोलते हैं कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम्हारे इंतज़ार में खड़ा हूँ। तो मनाहिल बोलती है कि तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे और तुम होते कौन हो जो मेरा इंतज़ार कर रहे हो। तो हन्नान बोलते हैं क्यों मैं ऐसे ही तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता। तो मनाहिल बोलती है कि इस हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी ये सारी हरकतें मैं सबके सामने खोल दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम्हारी क्या हरकतें और तुम किस तरह मुझसे बात करते हो और तुम हमारे घर में मेहमान बनकर आए हो तो मेहमान बनकर रहो और ज़्यादा मजीद किसी से फ्री होने की कोशिश ना करें। तो हन्नान बोलते हैं कि तुम मुझसे फ्री नहीं होती, क्या तुम्हें मुझसे कोई मसला है। तो मनाहिल बोलती है कि हाँ मुझे तुमसे मसला है और तुम जैसा लड़का मैं इससे मुंह भी नहीं लगना चाहती। ये बोलकर वहाँ से मनाहिल चली जाती है और अपने रूम में आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब जैन आते हैं तो मनाहिल बोलती है कि जैन ये क्या है, हमारे लिए इस घर में मेरे लिए मसाइल कम थे तो आप इस हन्नान को यहाँ पर ले आए, जबकि ये मेरे साथ ठीक से बात नहीं करता और बहुत बदतमीज लड़का है और मेरे साथ बदतमीजी भी कई बार कर चुका है। मैंने किसी को नहीं बताया, इसका मतलब नहीं कि इस लड़के को मैं इस घर में बर्दाश्त करूंगी। बेहतर ये है कि इस घर से यहाँ से इस लड़के को निकाल दो। लेकिन हन्नान जब यहाँ पर अपनी अम्मी से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ज़ारा की अम्मी ने अपने जेवरात कहीं बैंक में रखवा दिए हैं क्योंकि घर पूरे में उसके जेवरात नहीं है। तो उसकी अम्मी बोलती है कि हन्नान बेटा अगर ज़ारा की अम्मी के जेवर नहीं है तो क्या हुआ, अगर उस मनाहिल के जेवर तो उसके पास होंगे वो चोरी कर ले, क्योंकि हमें शिबा का कर्जा अदा करना है इसीलिए तुम्हें उसके जेवर चोरी करने होंगे। तो यहाँ पर हन्नान क्या करते हैं कि मनाहिल के रूम में रात के अंधेरे में आ जाते हैं और छुपके चोरी करने लग जाते हैं। जब चोरी कर रहे होते हैं तो जैन उठकर आ जाते हैं मनाहिल के रूम में। जब वहाँ पर जैन देख लेते हैं कि हन्नान या मनाहिल के रूम में है और वो कहीं छुपा हुआ है तो देखकर बहुत मारपीट करते और बोलते हैं कि हन्नान तुम या मनाहिल के रूम में क्या कर रहे हो। तो मनाहिल बहुत ही डर जाती और बोलती है कि ये लड़का मैंने कहा था इसकी हरकतें बहुत ही गंदी है और मैंने तुम्हें कहा भी था जैन, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखें ये लड़का किस तरह रात के अंधेरे में मेरे रूम में घुस आया है। तो जैन बोलते हैं कि हन्नान अब तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा, जबकि मैंने तुम्हारी यानी कि मेरी बहन की वजह से बर्दाश्त किया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर ज्यादा तुम्हें नहीं बर्दाश्त करूंगा और यहाँ से निकल जाएगा। हन्नान जब चोरी करते हुए यहाँ से पकड़ जाता है तो वहाँ से धक्के देकर जैन और निकाल ही देते हैं। तो ज़ारा को पता चलता है कि उसका शोहर रात के अंधेरे में मनाहिल के रूम से पकड़ा गया। तो वो बहुत ही दुखी होती है और वो अपने शोहर पर जो भरोसा करती थी वो सारा भरोसा उठ ही जाता है। तो ज़ारा बोलती है कि ये क्या था हन्नान, जबकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमने भी कहा था और तुम मेरे साथ अच्छे और मुखलिस हो, तो फिर ये क्या था। और तुम मनाहिल के रूम में इस तरह तुम्हें ये भी ज़रा एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे साथ क्या होगा, अब जैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जबकि यहाँ पर जैन बहुत मारपीट करते हैं और निकाल देते हैं घर से हन्नान को। हन्नान जब इस लहू और खून के साथ जब घर पहुंचते हैं तो उसकी अम्मी देखकर परेशान होती है और बोलती है कि हन्नान ये क्या हुआ और तुमने ऐसी हालत क्यों बनाई हुई है। तो हन्नान बोलते हैं कि आपने कहा था कि मनाहिल के रूम से चोरी करो उसके जेवरात। जब मैं चोरी करने गया तो वहाँ पर जैन उठकर आ गया और उसने मुझे देख लिया और उसने बहुत सारा मारा है और इसीलिए मुझे खून बह रहा है। और ज़ारा और किसी ने यानी कि माजिदा आंटी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया, जबकि मैंने कुछ मनाहिल के साथ गलत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं तो चोरी करने वाला था। तो यहाँ पर वहाँ मनाहिल की बात भी कोई नहीं सुन रहा होता। वहाँ पर ज़ारा बोलती है कि मनाहिल भाभी तुमने यकीनन मेरे शोहर पर कोई डाके डाले होंगे, वो दौरे डाल रही हो, इसीलिए तो मेरा शोहर तुम्हारी तरफ खींचा चला रहा है, इसीलिए तो रात के अंधेरे में वो तुम्हारे रूम से पाया गया है। तो मनाहिल बोलती है कि मेरा कोई भी उससे चक्कर नहीं, जबकि मैंने ये बात जैन को भी आज रात बता ही दी कि ये लड़का बहुत ही बुरा है, जबकि वो मेरे साथ कई बार बदतमीजी कर चुका है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरे रूम में आ जाएगा, वो भी रात के वक्त। तो जैन बोलते हैं कि मुझे पता था इस हन्नान की हरकतें मुझे सारी पता है और आप लोग आंखें बंद करके इस हन्नान पर यकीन करें, लेकिन मुझे यकीन नहीं था, इसीलिए तो मैं उस हन्नान का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। और हन्नान अच्छा लड़का नहीं है। तो ज़ारा को सब पता चल ही जाता है कि हन्नान उसके साथ बेवफाई कर रहा है और वो उसके साथ अच्छा और मुखलिस नहीं। जबकि यहाँ पर हन्नान की अम्मी और वो परेशान होते हैं कि हन्नान कि ये कैसे हो गया, जबकि मैं चोरी करने वाला था, जेवरात मेरे हाथ लग भी गए थे, पता नहीं ये जैन कैसे आ गया और जैन को ये क्या चाहिए। जबकि देखो वो मनाहिल को तलाक भी दे चुके हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वो मनाहिल की जासूसी कर रहे थे, यानी कि उसके रूम में आ गए थे। तो वहाँ पर हन्नान की अम्मी बोलती है कि जैन को तुम पर शक हो गया होगा और तुमने ठीक से काम नहीं किया होगा, इसीलिए तो तुम पकड़े गए। अब मैं क्या कहूँगी माजिदा को और सबको क्या बोलूँगी कि तुमने चोरी की है या तुमने मनाहिल पर बुरी नज़र डाली, क्योंकि तुम तो रात के वक्त उसके रूम में पकड़े गए हो। तो हन्नान बोलते हैं कि इस मसले को मैं खुद ही हल कर दूंगा, जबकि इसे फाइल भी नहीं मिल रही होती और दुकानों की सारी जो भी फाइल होती है वो ज़ारा के पास होती है, उसे जेवर भी नहीं मिल रहे होते और जो कर्जा भी होता
होता है, इसीलिए हनान बहुत ही परेशान हो जाते हैं।